हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड दिस इज संदीप सर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि बेसिक टू एडवांस की तरफ रहेगा। एक कंपटीशन एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा आपका, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है। सो बच्चों, ये कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, जब आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये बात आती है कि भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते क्या हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे आप साइज़ के अनुसार। साइज़ का मतलब होता है आपका आकार के अनुसार, ठीक है बच्चों। एक होता है आपका संकेतों के अनुसार, संकेतों के अनुसार। एक होता है आपका उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। और एक आपका होता है पीढ़ी के अनुसार, पीढ़ी के अनुसार। देखिए बच्चों, साइज़ को आप क्या बोलते हैं, आकार को आप क्या बोलते हैं, साइज, यानी साइज़ के अकॉर्डिंग। संकेतों को आप क्या बोलते हैं भाई, सिग्नल, सिग्नल के अकॉर्डिंग। और एक होता है उद्देश्य यानी पर्पज के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। और एक आपका पीढ़ी का मतलब तो आप जानते ही हैं, जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे साइज के अनुसार, यानी आकार के अनुसार कंप्यूटर को आप निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। साइज यानी आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार आप कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए बच्चों, सुपर कंप्यूटर नाम से लग रहा है यह बहुत, सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर, अत्यधिक पावरफुल कंप्यूटर। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ठीक है बच्चों। जिनका प्रयोग मौसम विभाग की जानकारी, बड़े लेवल पर मौसम विभाग की जानकारी अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए, इन सभी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो साइज के अनुसार आप पहली बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है ना, वो बात करता है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। बात क्या हो रही है यहाँ पर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा आपसे, विश्व का। तो आप क्या बताएंगे, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई, CDC 6600। ये बात याद रखना आप, CDC 6600, ठीक है भाई। और ये कब बना था भाई, 1964 में बना था, इतना ध्यान रखना। CDC 6600 जो कि 1964 में बना था। और किसने बनाया था अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, शेमोर क्रेन ने बनाया था, ठीक है। और कौन से देश में बना था, तो आप क्या कहेंगे भाई, USA में, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाया गया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर USA में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था भाई, CDC 6600। कब बना था, 1964 में। अगर ये पूछा जाए किसने बनाया था, तो आप क्या बताएंगे भाई, शेमोर क्रेन ने बनाया था। क्लियर हो चुकी बात यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए CDC की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ठीक है बच्चों। तो आपने CDC की फुल फॉर्म क्या बताई, आपने क्या बताया, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। तो हमने पढ़ा है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर USA देश में बनाया गया है। किसने बनाया, शेमोर क्रेन ने। प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, CDC 6600, 1964 में बना था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर
कंप्यूटर कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे भाई? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर हमारा परम, PARAM, परम 8000 था भाई। बहुत सारे बच्चे परम 10,000 करेंगे, लेकिन परम 10,000 नहीं है, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना? किसने बनाया? तो आप क्या बताएंगे भाई? विजय, भारतीय वैज्ञानिक थे विजय पांडुरंग भटकर। इनका नाम क्या था भाई? विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कब बनाया था, तो आप क्या बताएंगे? 1 जुलाई, क्या बताएंगे? 1 जुलाई 1991। ठीक है ना बच्चों? 1 जुलाई 1991 में बनाया था। और कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड है? तो आप क्या बताएंगे? CDAC पुणे, जिसकी स्थापना कब हुई भाई? 1988 में हुई। CDAC पुणे जिसकी स्थापना 1988 में हुई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? सेंटर डेवलपमेंट एडवांस, नीचे लिख देता हूँ, सेंटर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है बच्चों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो आप क्या बताएंगे? परम 8000। किसने बनाया? हमारे इंडिया के ही वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विजय पांडुरंग भटकर। कब बनाया? 1 जुलाई 1991 में बनाया। कौन सी कंपनी द्वारा? CDAC पुणे। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1988 में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। समझ रहे हैं ना भाई? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आकार के आधार पर पहला कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो देखिए बच्चों, आकार के अनुसार आप बात कर रहे थे, जिसमें पहला आपने पढ़ा है सुपर कंप्यूटर, दूसरा आपने पढ़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर आपने पढ़ा है मिनी कंप्यूटर, और चौथा आपने पढ़ा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन कौन सा है? इसमें भी पहला आपका डेस्कटॉप जिसको आप PC बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है बच्चों? दूसरा आप क्या होता है आपका, और सेकंड जो होता है आपका लैपटॉप, और थर्ड क्या होता है आपका? नोटबुक, और चौथा आपका होता है पाम टॉप भी कह सकते हो, या फिर स्मार्टफोन। ठीक है बच्चों? पाम टॉप भी कहा जाता है, हथेली पर रखकर चलाया जाता है ना। तो ये आपने क्या देखा है भाई? आपने आकार के अनुसार कंप्यूटर को विभाजित किया, पहला सुपर, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा मिनी और चौथा माइक्रो। माइक्रो को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और स्मार्ट। संकेत का मतलब होता है आपका सिग्नल के अकॉर्डिंग टू सिग्नल, या सिग्नल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिग्नल। ठीक है बच्चों? अब देखिए, सिग्नल के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है? जैसे देखिए बच्चों, कंप्यूटर वही हैं, हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते हैं ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें। क्लियर है? चलिए, संकेतों या अकॉर्डिंग टू सिग्नल के अनुसार कंप्यूटर को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, पहला आपका क्या आता है? एनालॉग सिग्नल। ठीक है? दूसरा आपका हमारा होता है डिजिटल सिग्नल, और थर्ड और लास्ट हमारा हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है बच्चों? आपने कंप्यूटर को 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला हमारा एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल, और तीसरा हमारा हाइब्रिड सिग्नल। देखिए, एनालॉग सिग्नल जो कि हमारे दाब,
ताप एवं आयतन पर काम करता है। समझ गए? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन पर जो काम करते हैं वो आपके कौन से कंप्यूटर हैं? एनालॉग कंप्यूटर। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए ना, पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग। अब दूसरी बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 पर काम करते हैं। तो 0 और 1 पर जो कंप्यूटर काम करते हैं, 0 और 1 पर कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग देखिए होम, घरों में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, इंस्टीट्यूट में किया जाता है, तो यहाँ विभिन्न जगहों पर किया जाता है। क्लियर है? थर्ड देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जिनमें एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है बच्चों, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कौन सा होता है? हाइब्रिड। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हॉस्पिटल में। ठीक है बच्चों, देखिए एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? एनालॉग जैसे कि जो इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं? जो 101 में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, और हाइब्रिड जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे हॉस्पिटल में ECG मशीन, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो इसलिए ये कौन से हो गए? हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे जो आप बात कर रहे हैं वो हमारा रहेगा थर्ड, उद्देश्यों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू। उद्देश्यों के अनुसार का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू पर्पज यानी हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर को निम्न 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आपका होता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जिनको हम जनरल पर्पस बोलते हैं, जनरल, ठीक है, और एक आपके होते हैं बी विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेशल पर्पज। तो 2 प्रकार के कंप्यूटर हो गए आपके, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब आप ये समझेंगे कि भाई सामान्य लोगों के लिए, सामान्य उद्देश्य का मतलब आप ये समझेंगे जो सामान्य कार्यों को करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो आपके सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। और विशिष्ट जैसे कि साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग जिनका यूज करते हैं वो आपके विशिष्ट कंप्यूटर आते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट PD के अनुसार, यानी कि हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट आपका PD यानी अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम बात करेंगे, सबसे पहला आपका आता है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन आप इसको प्रथम PD बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। पहली जनरेशन में मुख्य उपकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? वैक्यूम ट्यूब। मुख्य उपकरण के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि प्रथम PD के कंप्यूटर में मुख्य उपकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आप क्या कहेंगे? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम PD के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था भाई? 1942 से 1955। बच्चे कहेंगे कि भाई यहाँ पर 1942 की जगह 1945 आता है। तो देखिए बच्चों, ये डेट है ना, ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इसलिए इस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन जो डेटा फिक्स होते हैं उसी पर पूछा जाता है। जैसे प्रथम PD में मुख्य उपकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। ऐसे फिर भी हम एक आइडिया के अनुसार बता देते हैं कि 1942 से 1955 के बीच का इसका टाइम पीरियड है। दूसरा बात करते हैं, इस कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रथम आप कहेंगे ENIAC, ENIAC,
जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है बच्चों। दूसरा, इसको किसने बनाया? तो आप क्या कहेंगे भाई? जॉन मौचली और एंड जेपी एकर्ट। ये नाम ध्यान रखना। कब बनाया? तो आप कहेंगे 1946 में। ठीक है बच्चों। इसको हम फर्स्ट यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को देखिए, इन्हीं की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको किसने बनाया? जॉन मौचली एंड जेपी एकर्ट ने। कब बनाया? 1946 में। इसको हम प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं। एक आपका आता है EDVAC। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। आपने क्या समझा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कब बनाया भाई? 1949 में बनाया। ये कब बनाया गया था भाई? 1949 में बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस कंप्यूटर को किसने बनाया? तो आप क्या कहेंगे? जेपी एकर्ट एवं जॉन मौचली, इन्होंने बनाया था। ठीक है बच्चों, ये नाम याद रखना आप। दूसरी बात, इसको हम फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल। पहला आपने इनिक पढ़ा, दूसरा EDVAC पढ़ा और तीसरे की बात कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपका UNIAC, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई भाई? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ये नाम ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसको हम देखिए कौन सा कंप्यूटर? ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रथम ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। प्रथम पीढ़ी के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन। तो देखिए बच्चों, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था भाई? 1956 से 1965 तक। और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनमें मुख्य उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ये मुख्य उपकरण के रूप में, यानी मेन कंपोनेंट, मुख्य उपकरण
मुख्य उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, 1956 से 1965 तक इनका टाइम पीरियड था, ध्यान रखना। थर्ड बात करेंगे आप, थर्ड जनरेशन। तो देखिए थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य उपकरण के रूप में आईसी का प्रयोग किया जाता था, यानी पूरा जो सीपीयू है एक ही चिप में इम्बेडेड था, जिसकी फुल फॉर्म है भाई इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है बच्चों, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, फोर्थ जनरेशन या फोर्थ पीडी कह सकते हो, एक ही बात है, उनमें आपका VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर का तो प्रयोग किया जाता था, उसमें भी कौन सा VLSI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है बच्चों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, ध्यान रखना। और लास्ट हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की जो टाइम पीरियड था। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था भाई, 1966 से 1975 तक। ठीक है बच्चों, और फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1976 से 1985 तक। ठीक है बच्चों, और लास्ट हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन में मुख्य उपकरण के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता है। और ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है बच्चों, और इसका टाइम पीरियड क्या था आपका, 1985 से टिल डेट, यानी आज तक, वर्तमान में 1985 से वर्तमान तक हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा है कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहला जो आपका कंप्यूटर था साइज के अनुसार हमारा सुपर कंप्यूटर है, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा मिनी और चौथा माइक्रो। उसके बाद आपका बात करें सिग्नल यानी संकेतों के आधार पर, पहला है एनालॉग सिग्नल, दूसरा है आपका डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। फिर आप बात करें उद्देश्य के अनुसार, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। लास्ट आप बात कर रहे हैं पीडी के अनुसार यानी जनरेशन के अनुसार आपने पहला पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन। फिर आप बात करें सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है मुख्य उपकरण के रूप में, और थर्ड जनरेशन में मुख्य उपकरण के रूप में आईसी का प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे।